आकाश शर्मा को अपनों से खतरा है। एक तरफ आपको प्रमोद दुबे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ कन्हैया अग्रवाल। क्यों खतरा है? कल ही तो दिखा रहा था, कल सारे लोग बैंड बाजा में झूम रहे थे और आज मुझे दिखाना पड़ रहा है कि आकाश शर्मा को अपनों से खतरा है। नेताओं के साथ एक बड़ी समस्या है भाई साहब, बहुत बड़ी समस्या। बेचारे नेता अपनी नाराजगी खुलकर बता भी नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नेताजी दुखी हैं और अपना दुख सीधे बता भी नहीं पा रहे हैं, सीधे बता भी नहीं पा रहे हैं। इशारों में कहना पड़ रहा है, जिसके बाद टिकट नहीं मिलने पर नेताजी शायर भी बन गए हैं। इन नेताओं का नाम क्या क्या है आपको बता देता हूं। प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल है। टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई उस पोस्ट की चर्चा कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ना पाने की चिंता है, न खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है। वही कन्हैया अग्रवाल ने लिखा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बताइए, जब तक टिकट नहीं मिली थी ये शायर नहीं थे, ये कवि नहीं थे। इन दोनों पोस्ट का सिर्फ एक ही मतलब है कि नेताजी लोग नाराज हैं। इन दोनों पोस्ट से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं। कहीं कांग्रेस के अंदर की नाराजगी आकाश शर्मा की नैया को मझधार में ना फंसा दे। आगे बताऊंगा, उससे पहले प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने विस्तार न्यूज से बात करते हुए क्या कहा है, ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुन लीजिए दोनों नेता क्या कह रहे हैं आकाश शर्मा को लेकर, इशारों में सुनाइए। आकाश इतनी दूर तक भाला फेंके कि ये युद्ध, ये द्वंद्व सब कुछ टल जाए और जितने वोट से हम चुनाव हारे थे उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के आ जाए। कि मेरा तो 2 वाले लेवल पे भी नहीं था, मैं उस पूरे लेवल से ही बाहर था। तैयारी मैं कर रहा था और यदि टिकट मिलती तो मजबूती के साथ लड़ते भी। मैंने अपने आप को पहले से ही तैयार कर लिया था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, ये मान के चलूं ताकि मेरा मन ना टूटे, मन व्यतीत ना हो। ठीक ठाक खड़ा हूं, नहीं तो पिछली बार लोग मेरा जो है बात करने मेरे से आ रहे थे तो मैं दुखी मन से एकदम मुंह लटकाया हुआ लोगों को मिल रहा था। न पाने की चिंता, न खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है। मैं तो अपनी ओर से आई लव यू कहा था, अब वो क्यों आई लव यू नहीं बोले, हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो। कर्ण समझ के मुझे चक्का उतारते समय अगर कहीं वध किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बाराती घोड़ा है उसको रेस में दौड़ा देते हैं और रेस का जो घोड़ा है उसको बारात में ले जाते हैं और उफ कहने की आदत नहीं है, क्योंकि बेत खाने की आदत सी पड़ गई है। दुबे जी पता नहीं बाराती घोड़े थे, समझ रहे हैं, या बारात में जाने वाले थे। ये दुबे जी से व्यक्तिगत बातचीत में पता लगा लूंगा। दुबे जी मेरे अच्छे मित्र हैं। जिन नेताओं की नाराजगी सुर्खियों में है उनसे विस्तार से बात कर ली। रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रमोद दुबे ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट आकाश शर्मा को दिया गया। अब नेता नाराज हो गए हैं तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं नेताओं को मनाएंगे। अरे भाई, ऐसा काम ही काहे करते हैं कि मनाना पड़े। सुनाइए क्या कह रहे हैं दीपक बैज। घर की बात है, पार्टी की बात है, स्वाभाविक सा है। थोड़ी देर तकलीफ रहता है। सब 15 आवेदन किए, टिकट तो एक को मिलेगा, तो स्वाभाविक सा है 2-4-5 लोगों में ऐसा मन में रहता है। लेकिन हम लोग मिलकर सब लोग की नाराजगी दूर करेंगे और सब लोग को जिताने के लिए जिम्मेदारी देंगे। मैंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। घर की बात है, घर में अगर कोई चीज़ होती है तो स्वाभाविक सा है घर का मुखिया के सामने नाराजगी व्यक्त करना। लेकिन यह है कि शुरू से जितने भी टिकट दावेदारों ने स्पष्ट कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष जी नेताओं को मनाएंगे। रायपुर दक्षिण सीट पर करीब 45,000 ब्राह्मण वोट बैंक है। यहां जीत हार में ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर इस वोट बैंक पर है। रायपुर दक्षिण की जनता क्या कह रही है इस फैसले पर, यह भी सुन लीजिए, सुनाइए।
ब्राह्मण जहाँ भी से खड़े हुए हम तैयार हैं। बीजेपी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। जो अच्छा काम करे उसका सपोर्ट करेंगे। कि जिसमें भी ब्राह्मण हमारे खड़े हो हम साथ देंगे। सनातन को बढ़ाना है और ब्राह्मण सब एक होना चाहिए। बहुत सारे हम लोग पिछड़ रहे थे, हमारे देश आज बहुत आगे निकल चुका है। तुम चाहते हो बीजेपी ही आएगा। अभी तो भाजपा ही का दिख रहा है। राजा जो भी बने प्रजा का सेवा करना चाहिए। सनातन धर्म के लिए काम करेगा, सनातन धर्म की आवाज़ बन करके आगे आएगा और अपने समाज, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेगा। हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। और इन सब के बीच आज एक गजब की तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा नामांकन जमा करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनके साथ रायपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे भी मौजूद थे। इसी दौरान आकाश शर्मा ने बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने आकाश शर्मा को शुभकामनाएं भी दी। वैसे इस सीट पर हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है। 35 साल से तो बृजमोहन जी ही विधायक हैं। ऊपर से कांग्रेस में नाराजगी के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रायपुर दक्षिण का ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात मेरे मन में चल रहा है, एक बात मेरे मन में चल रही है और मैं सीधे किससे पूछता हूं? अपने सहयोगी मृगेंद्र पांडे से पूछ लेता हूं। मृगेंद्र जी, जब आकाश शर्मा पैर पड़ रहे थे सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल के, तो बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी ने ये तो आशीर्वाद नहीं दिया होगा कि जाओ कल्याण हो, चुनाव जीत जाओ। तस्वीर बड़ी रोचक थी, इसलिए मैंने कहा आप ही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कोई आशीर्वाद तो नहीं दिया होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल कल से ही कह रहे हैं, जब से कैंडिडेट बने हैं आकाश शर्मा, कि आकाश शर्मा तो रायपुर दक्षिण के है ही नहीं। वो बालोद के, गुंडरदेही के, अर्जुंदा गांव के रहने वाले, उनको कोई जानता नहीं, दक्षिण विधानसभा में भी नहीं जानता। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आशीर्वाद तो एक कटसी में दिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं, लेकिन जीत का आशीर्वाद तो बृजमोहन अग्रवाल नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी पूरी साख दांव पर लगी है। इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ही एक तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर ही सुनील सोनी भी वोट मांग रहे हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर दांव जो है बृजमोहन अग्रवाल पर ही लगा है। सुनील सोनी को जिताना उनकी जिम्मेदारी है और वो बोलकर भी आए हैं। जिस हिसाब से सुनील सोनी को पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के करीबी है सुनील सोनी, और बृजमोहन अग्रवाल ने ही कहा कि सुनील सोनी को टिकट दीजिए, हम उनको जिता कर लाएंगे। उस लिहाज से आज की तस्वीर ठीक है, रोचक है, जिसमें पैर छूते नजर आ रहे हैं आकाश शर्मा, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल अच्छा, जो कांग्रेस के अंदर आशीर्वाद जो होगा। मृगेंद्र जी, ये जो कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, प्रमोद दुबे को आप भी बहुत करीब से जानते हैं, ये जितनी तरह की शायरी कर रहे हैं, अब घोड़ा बाराती और बारात में दौड़ने वाला ये जो बोल रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? ये तो आकाश शर्मा के लिए चुनौती है। आकाश शर्मा के लिए कहीं ये गले की फांस न बन जाए। सही बात है, आकाश शर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि प्रमोद दुबे रायपुर के महापौर भी रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस लिहाज से उनकी लोकप्रियता एक हद तक थी, और प्रमोद दुबे अगर नाराज हैं तो आकाश शर्मा के लिए रायपुर दक्षिण में वोट पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रमोद दुबे की लोकप्रियता और आकाश शर्मा की लोकप्रियता में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आकाश शर्मा भले यूथ हैं, लेकिन वहाँ का वोटर किस हिसाब से है, वो वोटर कितना। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात मृगेंद्र जी ये भी है कि प्रमोद दुबे जिस तरह से कुर्सी में बैठे मौज ले रहे थे, उनके अंदर कोई चुनाव में मेहनत करने का सिकन और चुनाव जिताने की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इतना फुर्सत से कौन बैठता है जब कल कैंडिडेट का ऐलान हुआ हो। तो